कंटिन्यूटी का आगे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं स्टूडेंट, तो देखो, डिटरमिन एफ एफ डिफाइन बाय, डिटरमिन एफ एफ डिफाइन बाय, डिटरमिन एफ डिफाइन बाय हमारा फंक्शन दे रखी है यहाँ देखो स्टूडेंट, हमारा फंक्शन दे रही है एफ एक्स इक्वल टू एस स्क्वायर साइन 1/f, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये क्या है स्टूडेंट, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ऐसे किया गया। तो ये जो एस स्क्वायर है वो हमें रिमूव करना है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन जो है शुरू करते हैं। तो हमारा एफ एक्स क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होने पर एस स्क्वायर साइन 1/s हो जाएगा, एस इक्वल टू 0 होने पर 0 हो जाएगा। इसे कंटिन्यूस फंक्शन होगा या नहीं वो हमें देखने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं स्टूडेंट। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x is not equal to 0 मीन x is all belows कौन सा belows होगा स्टूडेंट, x is greater than 0 भी होगा, x is less than 0 भी होगा। ये जो वैल्यू है वो सभी किसके अंदर आएंगे, x is not equal to 0 के अंदर ही आएंगे। तो x is not equal to 0 मीन x is all belows except x equal to 0 मीन्स x is क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, मीन्स x is all values, x जो है all values होगा except x equal to 0। x equal to 0 तो नहीं होगा, x equal to 0 के अलावा जो सभी वैल्यू है वो x is not equal to 0 के अंदर ही आएगा, यानी x greater than 0 भी ये x equal to 0 हो जाएगा, x is less than 0 भी x is not equal to 0 जो फंक्शन है उसके अंदर ही आएगा। तो x is not equal to 0 मीन x is all values except s equal to 0। s equal to 0 नहीं होना चाहिए, s equal to 0 के अलावा जो सभी वैल्यू है वो यहाँ इंक्लूड हो गए। x equal to 0 होने पर 0 हो रहा है वो भी यहाँ दे रखी है। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन डाल दी है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ हम शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो हम उसका लेहन लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या है स्टूडेंट, यहाँ हमारा फंक्शन जो है ब्रेक करके दे रही है एक्स स्क्वायर साइन 1/x है इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 होने पर 0 है, इफ़ x इक्वल टू 0 होने पर ये हमारा फंक्शन है। उसका हम लेहन लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट। तो लेहन लिमिट निकालेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, देखो लेहन लिमिट निकालेंगे एट s इक्वल टू 0 का ही निकालेंगे क्योंकि यहाँ 0 पर दे रहे हैं, बाकी जो अदर वैल्यू है यहाँ नहीं दे रखी है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू द पावर माइनस ऑफ एफ एक्स, 0 से सोता 0 के लेफ्ट साइड में, सो 0 की ये नंबर लाइन है, 0 के लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हम निकालने हैं, उसका लेहन लिमिट निकालने हैं। तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम एस पुट करेंगे। इस तरह 0 की राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हम एस पुट कर लेंगे। तो 0 माइनस यानी 0 से सोता है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 टू द पावर माइनस 0 टू 0 से छोटा, यानी x इज लेस देन 0 कह रहे हैं। 0 से छोटा जो है x इज लेस देन 0 कह रहे हैं, वो किसके अंदर आते हैं स्टूडेंट, x इज नॉट इक्वल टू 0 जो फंक्शन है उसके अंदर आते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा x स्क्वायर साइन 1/x जो है ये जो फंक्शन है वही यहाँ हो जाएगा। तो s की जगह हम 0 टू द पावर माइनस कह रहे हैं, तो पुट x इक्वल टू 0 मैंने s पुट करना है यहाँ s की जगह। लिमिट जो है वो s टेंड्स टू 0 करने पर s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 0 माइनस s का स्क्वायर पुट करेंगे। साइन 1/s की जगह 0 माइनस s हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ ऐसी तरह हमने यहाँ s की जगह ऐसी तरह हमने कर लिया। तो आगे आते हैं स्टूडेंट। तो यह देखो स्टूडेंट, आगे आते हैं इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस s के स्क्वायर, यानी माइनस s के स्क्वायर यानी s स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ s स्क्वायर हो जाएगा साइन 1/-s। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 1/-i से हो जाएगा। 0 तो
0 तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 1/-s ही हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यह देखो स्टूडेंट, ये जो 1/-s है, ये जो नीचे का -s है वो बाहर कर लेते हैं और लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर साइन 1/s, ये जो माइनस है वो हमने बाहर कर दिया। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ हम क्या कर लेते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 हमने कर लिया और s स्क्वायर हमने यहाँ लिखा। यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, लिमिट साइन और 1/s जगह जगह हमने 1/s से डिवाइड कर लिया, और ये जो डिवाइड कर लिया जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि ये कैंसिल होने पर क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। कैंसिल होने पर 1 होता है, तो साइन 1/s एज इट इज ही रहेगा। तो हमने ये जो वैल्यू है वो हमने डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसी तरह किया था। तो हमने 1/s जो है वो डिवाइड कर लिया, उसे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया हमारे फॉर्मूला आने के लिए। तो हमारा फॉर्मूला है वो हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो, इक्वल टू हम लिमिट इक्वल टू माइनस लिमिट s टेंड्स टू 0, ये जो s स्क्वायर है और यहाँ जो s है वो s स्क्वायर अपॉन s, या ये जो s है वो नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ s स्क्वायर अपॉन s, ये दोनों यहाँ हमने लिख दिया। तो क्या बचा है, देखो स्टूडेंट, साइन 1/s अपॉन 1/s, यही बचा। तो कोई हम देखने पर भी जान गए स्टूडेंट। तो यहाँ देखो, ये जो s है, ये जो s है वो इसके टाइप में हो गया, और यहाँ देखो स्टूडेंट, ये जो क्या बचा, देखो ये जो साइन 1/s अपॉन 1/s है, ये जो यहाँ बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ है, तो यहाँ हमने यहाँ उसे लिख दिया है। तो ये किसका फॉर्म में हो गया, ये एक s स्क्वायर है अपॉन s है, तो एक s यहाँ कट कर सकते हैं, तो एक s यहाँ बचा होगा। तो हम s टेंड्स टू 0 करेंगे, तो हम ये जो वैल्यू है हम कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ हमारा एक फॉर्मूला और आ गया है। कौन सा फॉर्मूला, देखो स्टूडेंट, तो हमने पहले भी जाना था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट। तो यहाँ भी इस किताब में होगा, ये जो s है, वो हम बाहर करते हैं, लिमिट जो है वो अंदर वो -s बाहर कर लेते हैं, और ये जो लिमिट है अंदर जाती है। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन 1/s अपॉन 1/s, ये जो है इसका टाइप में हो गया। s की जगह यहाँ 1/s हो रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, ये इसका वैल्यू जो है 1 का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ हमारा यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये जो s है यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, ये s की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इसका फॉर्म है, ये s की जगह यहाँ 1/s हो गया था, ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 का बराबर हो जाएगा। तो -0 × 1 करेंगे तो ये 0 मिलेगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिला स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यहाँ 0 मिल गया है। तो हमने यहाँ क्या निकाला स्टूडेंट, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमने यहाँ निकाल चुके हैं। तो हम ये रिमूव करते हैं, और हम उसका राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिला था, 0 मिला था। तो यहाँ हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल देते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें 0 मिला था, इसलिए हम यहाँ 0 लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें 0 भी मिला था। तो हम यहाँ राइट हैंड लिमिट शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, हम राइट हैंड लिमिट शुरू करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 to the power plus of fx, यानी 0 से बड़ा जो छोटा नंबर है यहाँ निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 to the power plus 0 से बड़ा नंबर यानी x greater than 0। ये जो फंक्शन है वो कहाँ किसके अंदर आते हैं, x is not equal to 0 के अंदर आते हैं। ये क्या करें, x यहाँ मैंने पहले भी कहा था, मीन्स x is both values except s equal to 0। s equal to 0 नहीं होना चाहिए, s equal to 0
के अलावा जो सभी वैल्यू है वो s इज नॉट इक्वल टू 0 के अंदर ही आ जाएगा। तो x प्लस यानी x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 जो फंक्शन है वो भी कहाँ आ जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 की। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, यही यहाँ हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो s² sin 1/x जो है वही हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये राइट हैंड लिमिट है 0 प्लस होगा तो हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 0 प्लस s करेंगे, क्योंकि 0 के राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमने s पुट कर लिया था। ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू इंक्रीज हो रहा है वो ऐसे टू पुट x इक्वल टू 0 प्लस s हम पुट करेंगे। तो लिमिट x जो है 0 टेंस टू करेंगे लिमिट जो है यानी x टेक्स वेरी क्लोज टू 0 करेंगे और s की जगह हम राइट हैंड लिमिट है तो 0 प्लस s का स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो 0 प्लस s का स्क्वायर लिखेंगे। साइन 1/s की जगह हम 0 प्लस IC यहाँ लिखेंगे। तो 0 प्लस IC हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, लिमिट i टेंस टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, s² 1/s की फॉर्म में हो जाएगा। ये भी i² 1/0 प्लस s क्या होता है स्टूडेंट, s होता है। तो 1/s है वो हमने यहाँ लिखा, s² लिख दिया। और हमने पहले किस तरह लिखा है स्टूडेंट, ऐसे लिखा। तो ये यहाँ क्या बचा स्टूडेंट, साइन ही बचा। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो पहले हम ऐसे लिखते हैं, पहले हम उसे ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो पहले हम उसे ऐसे लिखते हैं, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ s² हो जाएगा। तो यहाँ 1/0 प्लस s यानी 1/s ऐसी तरह हो जाएगा। तो पहले ऐसी तरह हो जाएगा। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो। तो लिमिट s टेंस टू 0 पहले की तरह करेंगे यहाँ पर भी। तो लिमिट s टेंस टू 0 हमने यहाँ लिख दिया और i² s कर लिया। और यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, जी यहाँ साइन ये s² है और ये s² है और यहाँ साइन 1/s है। तो यहाँ क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट, ये s/s की फॉर्म में नहीं लिखते, पहले इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ देखो और यहाँ देखो स्टूडेंट, तो ये क्या है स्टूडेंट, s² की फॉर्म है या साइन 1/s का फॉर्म है। तो यह 1/s हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, पहले की तरह करेंगे। तो ये जो s है, ये जो s² और s है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो यह कैसे लिखेंगे हम, लिमिट s टेंस टू 0, ये s² की टाइप में लिखेंगे और ये साइन 1/s की फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले ये मैं करती हूँ और यहाँ देखो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा। तो ये एक s यहाँ कट कर सकते हैं, मैंने एक s यहाँ कट कर लिया। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा देखो स्टूडेंट। तो यहाँ एक s यहाँ कट कर लिया, ये s ही हमें बचा है। तो ये जो s है वो बाहर कर लेते हैं और लिमिट s टेंस टू 0 साइन 1/s ये तो इसके टाइप में हो गया, पहले की तरह फॉर्मूला के टाइप में होगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x जो है 1 होता है। इस तरह ये सभी जो है 1 का बराबर हो जाएगा। s जो है 0 पुट करेंगे तो ये जो पहले का जो s है वो 0 पुट कर लेंगे। तो ये 0 इंटू ये सभी जो है 1 हो जाएगा। तो 0 इंटू 1 क्या होता है, 0 होता है स्टूडेंट। इस तरह हमारा राइट हैंड लिमिट क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा राइट हैंड लिमिट जो है वो भी 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो गया, राइट हैंड लिमिट भी 0 हो गया। तो एडेड पॉइंट्स का है स्टूडेंट s इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0 होने पर या जो फंक्शन है वो भी 0 हो रहा है। तो s की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो ये फंक्शन s इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा है। तो यहाँ हमें क्या पता चला है स्टूडेंट, तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया है। और यहाँ f और s की जगह 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो रहा है, s इक्वल टू 0 होने पर ये 0 है, f और 0 भी 0 हो गया। तो एडेड पॉइंट्स भी 0 हो गया। तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो रहा है यहाँ। तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, therefore f is continuous at x equal to 0।
एट एक्स इक्वल टू 0 होने पर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो रहा है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे इसके टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 जो है मैं आप लोगों के होमवर्क देती हूँ, नहीं आता तो कमेंट में जरूर पूछे। ऐसा इस तरह ही करने हैं आपको, आपको करोगे तो अप्रूव आ जाएंगे। तो आप कोशिश करें स्टूडेंट, तो कोशिश करेंगे तो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ होमवर्क दे रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो पर। तो बाय बाय स्टूडेंट।